तो स्वागत है वीडियो में ब्राइटनेस प्लस के नए एपिसोड में। तो आज लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट समस्या जिसमें कि लगती है बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन मुझे भी थी जब मैं आपके पेज में था जहाँ का याद रखते हैं। तो पहले जो मैं इंट्रो कौन है, मैं इंडियन मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के सेकंड ईयर का छात्र हूँ और आपके लिए ताज़ा तरीन और अच्छे टिप्स लेकर आया। तो इस एपिसोड में क्या जानेंगे, इस एपिसोड में सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चीज कि सबसे पहले नीट यूजी हो गया सक्सेस, जो कि कुछ दिन पहले खत्म हो गई है, जिससे सबकी बहुत लग चुकी है क्योंकि रिजल्ट जो आया था वो एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ नीचे जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो हो जा रही हमारे को अच्छा है। देखो जिन्होंने ऐसे प्रिपेयर किया उनका सिलेक्शन हुआ, इसलिए ये भी नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो 20,000 सीट है ऊपर का जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना है उसको मिलेगा, और अच्छा प्रिपेयर करेगा, रेस में आएगा तो मिलेगा, इसके लिए कोई नहीं है। चिंता को इजी हो, इससे तो क्या करना है, हमेशा अपने रैंक को फोकस करना है। तो मेरा रैंक जो आप 20,000 है ऑल इंडिया लेवल पे वो आना चाहिए, जिसकी टेस्ट लिखना कहते हैं ये या कहीं नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नीट यूजी 2025 की फॉर्म्स नहीं गए हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन जो पहुंच चुका है, अब आप फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लोग भी ये सब करने वाले हैं, इम्यूनाइजेशन होगा आप लोग का। तो हाँ, तो आते हैं पे कॉन्ग्रेचुलेशन था सभी को, आपने बहुत मेहनत किया था कि आपका इतना टफ वाले फेज में भी आपने निकाल लिया, ये बहुत अच्छी बात है, सच में अच्छी बात है। और जिनका नहीं गया तो भाई ये कॉम्पिटिशन है, लैपटॉप भी ट्राई करोगा तो उसके लिए रोना नहीं, तुम अपना विजिट ट्राई करो। अगर कैसे करना, स्क्रीन चेंज करना, स्क्रीन चेंज करो, क्योंकि ये ना तो सोच कि तू बता तो पाएगा कि जो फ्रेश हुआ था नीट अभी तक के इतिहास का, तो उस नीट में मैंने इस नीट एग्जाम को दिया, इस बात से खुश है। क्योंकि लाइफ में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारी लाइफ में दिल्ली चल रहा हो, अब फेज आए दो फेज आए फिर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ठीक है, बहुत सारे ज्ञान की बातें होगी, अब मैं नहीं देता। की बात ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है काउंसलिंग। इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाता है कि अब तुम अच्छा मिलने वाला कॉलेज नहीं मिल पाता है, या एक छोटी सी गलती के कारण आपको कॉलेज मिल नहीं पाता है। इसलिए बहुत कॉशियस हाँ, तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि ये जो नीट की काउंसलिंग है इसमें सबको बहुत सारी कंफ्यूजन हो, उसको दूर करने के लिए। तो मुझे पता है अभी आप क्या फील कर रहे होंगे, थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा कॉशियस की मतलब कुछ गलती ना हो, यही फील आपको करना भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपको काउंसलिंग की जितने रूल्स, उन रूल्स को सिंपल तरीके से समझाने और ये बताने कि आप क्या डूज और डॉन्ट्स होने चाहिए, क्या आप करें क्या ना करें, जिससे कि काउंसलिंग आपको तगड़े तरीके से चले और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले। स्पेशली झारखंड के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद स्टेट कोटा मेरा लगा था और मैं अभी जो एनजीएम में हूँ वो स्टेट कोटा से ही मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। तो स्पेशली झारखंड के बच्चों के लिए जो अपने सीट एमबीबीएस सीट को पक्का करना है। तो ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल सच में आ रहे थे कि क्या होगा, जनरल का कट ऑफ क्या है, ये कैटेगरी का क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में सारे चीज़ों एकदम डिटेल में बताऊँगा कि हर एक चीज़ कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बाद कट ऑफ क्या था, आपको क्या डिमांड करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या रैंक रेटिंग से, मतलब सब कुछ, मतलब एक ऐसा वीडियो जिसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। और ये सिर्फ पहला वीडियो है, इसके बाद ही जिस हिसाब से हमारे जो डेट्स मैं भी बताऊँगा उस हिसाब से जिस डेट के बाद से जो और इन्फॉर्मेशन आते जाएंगे वो सब भी आपको शेयर होते जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सारे रूल्स। तो ये सब काम कैसे करते हैं, तो नीट काउंसलिंग जो है वो 2 पार्ट में होती है। तो अब हम लोग जानेंगे काउंसलिंग के ओवरव्यू के बारे में, जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं AIT, बोले तो ऑल इंडिया कोटा। जो ऑल इंडिया कोटा आता है वो 15% ऑफ द सीट्स को के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब हम लोग आते हैं कि इसमें होते क्या है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसके 15% ऑफ द सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% ऑफ द सीट्स
ऑल इंडिया कोटा AIQ सीट्स में आते हैं, तो उसी पे होता है ये काउंसलिंग। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एम्स, जिपमर और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसके 50% ऑफ द सीट्स ये आते हैं AIQ कोटा, ऑल इंडिया कोटा। अब हम लोग आते हैं SQ बोले तो स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा में क्या होता है कि ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ये अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटीज़ द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बचे हुए 85% सीट्स हैं, 85% बचे हुए जो सीट्स हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट के, वो इसमें आते हैं स्टेट कोटा। बाकी आपका एम्स, जिपमर, ये सब पूरे के पूरे सीट्स ऑल इंडिया कोटा यही थ्रू, मतलब 50% ऑफ द स्टेट कॉलेज का सीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सारे सीट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के सारे सीट, एम्स और जिपमर के सारे सीट्स, ये सब हो गए ऑल इंडिया कोटा में। बाकी स्टेट कोटा में बचे हुए 85% ऑफ द स्टेट कॉलेजेस के सीट जो कंडक्ट किया जाता है आपके स्टेट के रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज ये द्वारा। तो ये हो गया काउंसलिंग का ओवरव्यू। आइए जानते हैं की डेट्स और प्रोसेसेस के बारे में। इन डेट्स को नोट कर लो, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले आते हैं MCC AIQ काउंसलिंग का राउंड 1 जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखेंगे 21 जुलाई से 28 जुलाई है राउंड 1 के काउंसलिंग के स्टार्ट की डेट। तो आप उतने तक में अपने सारे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कौन सा डेट है? 21 से 28 जुलाई। और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसके कुछ दिन बाद चालू होंगे। और इसका जो रिजल्ट है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जो है काउंसलिंग का रिजल्ट कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, ये 31 जुलाई 31 जुलाई 2025 को आएंगी। ये हो गया टोटल राउंड 1 के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आते हैं झारखंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में। तो JCE-CEB ने भी अपनी डिटेल्स निकाल दी हैं, तो उसका झारखंड का स्टेट वाला काउंसलिंग भी 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ये जो स्टार्ट हुई है डेट JCE-CEB द्वारा वो जुलाई 26 तक रहेगी, यानी जुलाई 26 को वो खत्म हो जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है वो जुलाई 29 तक आएगी। मेरिट लिस्ट बोले तो वो लिस्ट जिसमें कि जितना आपने रजिस्ट्रेशन किया जिन लोगों ने उनको एक रैंक वाइज दिया जाएगा। एक होता है CML रैंक, काउंसलिंग मेरिट लिस्ट रैंक, मतलब आपका जिस हिसाब से आपका स्टेट में रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर अलॉट की जाएगी। वो मेरिट लिस्ट आएगी। ये जो डेट है रजिस्ट्रेशन का उसके बाद बोले 16 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक, और इसी की मेरिट लिस्ट जो है वो 29 जुलाई को आएगी। इसके बाद राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 30 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक चलेगी। कितने से कितने? 30 जुलाई से लेके 4 अगस्त। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, मैं तो वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा ही, जैसे लेटेस्ट अपडेट आते हैं देखेंगे। मेरा भी एग्ज़ाम्स है, मेरे भी बहुत सारे इधर उधर उनको जाना रहता है, बहुत सारे इवेंट्स में, बहुत सारे और भी क्लास रहते हैं। तो फिर आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि 2 वेबसाइट, एक MCC का ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर भी फ्लैश कर रहा होगा, और एक JCE-CEB, इन दोनों को वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहें ताकि आपके पास भी सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे इंस्ट्रक्शंस, वो जितने भी PDFs के इन्फॉर्मेशन आते हैं वो आपके पास भी आ जाएँ और आप बीच बीच में जरूर चेक करते रहें। वैसे तो मैं वीडियोज़ डालने का पूरा कोशिश करूँगा टाइमली, लेकिन अगर नहीं डाल पाया तो मैं बोलूँगा, क्योंकि आपका काउंसलिंग है, आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो आप ज़रूर इन दोनों वेबसाइट को बार बार चेक करते हैं। प्रोसेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट और फिर अलॉटेड कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फिजिकल आपका प्रेजेंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपके कुछ फिटनेस टेस्ट ये सब होते हैं नॉर्मल सी, कुछ ज़्यादा टेस्ट इसमें नहीं होते हैं। आपका देखिए आई का पावर चेक होगा, आपका हाइट, वेट, BP, शुगर, ये सब नॉर्मल सब चीज़ें चेक होंगी। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, कहीं पे ये नॉर्मलाइज थोड़ा मोड़ा चीज़ें चेक होता है, कहीं पे होता है कि पूरे अच्छे से आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा, वहाँ पे फिर पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है, उस पर डिपेंड करता है। और आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट बना के नहीं ले जाना, जैसा मैंने भी किया था। तो मुझे किसी ने बोला कि आप पहले से बना के ले, ऐसा कुछ नहीं, आपको यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ,
एज अ प्रिकॉशन, एज अ आप अपने उसके लिए आप बनवा सकते हैं, लेकिन वैसा कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी चीज़ बनना होगा यही बनेगा। और मेनली 2-3 टेस्ट के मैं बताता हूँ। आपका आई टेस्ट होगा जिसमें आपका पावर रिफ्रैक्शन टेस्ट जो होता है वो होगा, और आपकी बीपी, शुगर तो नहीं भाई, बीपी ही मेनली, और बस ये ऑडिटरी वाला टेस्ट, ईयर टेस्ट, ये वो बस इतना सा नॉर्मल सा टेस्ट होगा, वैसा कुछ खास नहीं होता है। तो उसके लिए इंजेक्शन करेंगे।